आप सभी श्रेष्ठ जनों को मेरा प्रणाम। आपके साथ मैं हूं पंडित दीपक कौशिक। भारतवर्ष की महान महिलाओं में से एक माता अनुसुईया को 5 पतिव्रता पत्नियों में स्थान मिला हुआ है। द्रौपदी, सुलक्षणा, सावित्री और मंदोदरी को पतिव्रता स्त्री कहा जाता है। आइए जानते हैं माता अनुसुईया की कथा। माता अनुसुईया प्रजापति कर्दम ऋषि और देवहूति की 9 कन्याओं में से एक तथा अत्रि मुनि की पत्नी थीं। उनकी पति भक्ति अर्थात सतीत्व का तेज इतना अधिक था कि उसके कारण आकाश मार्ग से जाते देवों को उसके प्रताप का अनुभव होता था। इसी कारण उन्हें सती अनुसुईया भी कहा जाता है। माता अनुसुईया ने भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी का अपने आश्रम में स्वागत किया था। उन्होंने सीता जी को उपदेश दिया था और उन्हें अखंड सौंदर्य की एक औषधि भी प्रदान की थी। सती महिलाओं में उनकी गणना सबसे पहले होती है। वह अपने पतिव्रता धर्म के कारण सुविख्यात थीं। एक दिन देवर्षि नारद जी बारी बारी से विष्णु जी, शिव जी और ब्रह्मा जी की अनुपस्थिति में विष्णुलोक, शिवलोक तथा ब्रह्मलोक पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने लक्ष्मी जी, पार्वती जी और सावित्री जी के सामने अनुसुईया के पतिव्रत धर्म की बढ़ चढ़कर प्रशंसा की और कहा कि समस्त सृष्टि में उनसे बढ़कर कोई पतिव्रता नहीं है। नारद जी की बातें सुनकर तीनों देवियां सोचने लगीं कि आखिर अनुसुईया के पतिव्रत धर्म में ऐसी क्या बात है जो उसकी चर्चा स्वर्गलोक तक हो रही है। तीनों देवियों को अनुसुईया से ईर्ष्या होने लगी। नारद जी के वहाँ से चले जाने के बाद सावित्री जी, लक्ष्मी जी तथा पार्वती जी एक जगह इकट्ठी हुईं तथा अनुसुईया के पतिव्रत धर्म को खंडित करने के बारे में सोचने लगीं। उन्होंने निश्चय किया कि हम अपने पतियों को वहाँ भेजकर अनुसुईया का पतिव्रत धर्म खंडित कराएंगे। ब्रह्मा, विष्णु और शिव जब अपने स्थान पर पहुँचे तो तीनों देवियों ने उनसे अनुसुईया का पतिव्रत धर्म खंडित करने की जिद की। तीनों देवों ने बहुत समझाया कि यह पाप हमसे मत करवाओ, परंतु तीनों देवियों ने उनकी एक न सुनी और अंत में तीनों देवों को इसके लिए सहमत होना पड़ा। तीनों देवों ने साधु वेश धारण किया तथा अत्रि ऋषि के आश्रम पर पहुँचे। उस समय अनुसुईया जी आश्रम पर अकेली थीं। साधु वेश में तीनों अतिथियों को द्वार पर खड़े देख अनुसुईया ने भोजन ग्रहण करने का अनुग्रह किया। तीनों साधुओं ने कहा कि हम आपका भोजन अवश्य ग्रहण करेंगे, परंतु एक शर्त पर कि आप हमें निर्वस्त्र होकर भोजन कराओगी। माता अनुसुईया ने साधुओं के श्राप के भय से तथा अतिथि सेवा से वंचित रहने के पाप के भय से परमात्मा से प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, इन तीनों को 6-6 महीने के बच्चे की आयु के शिशु बनाओ, जिससे मेरा पतिव्रत धर्म भी खंडित न हो तथा साधुओं को आहार भी प्राप्त हो, साथ ही अतिथि सेवा न करने का पाप भी न लगे। परमेश्वर की कृपा से तीनों देवता 6-6 महीने के बच्चे बन गए तथा अनुसुईया ने तीनों को निर्वस्त्र होकर दूध पिलाया तथा पालने में लेटा दिया। जब तीनों देव अपने स्थान पर नहीं लौटे तो देवियां व्याकुल हो गईं। तब नारद जी ने वहां आकर सारी बात बताई। तीनों देवों को तो अनुसुईया ने अपने सतीत्व से बालक बना दिया है। यह सुनकर तीनों देवियों ने अत्रि ऋषि के आश्रम पर पहुंचकर माता अनुसुईया से क्षमा मांगी और कहा कि हमसे ईर्ष्यावश यह गलती हुई है। इनके लाख मना करने पर भी हमने इन्हें यह घृणित कार्य करने भेजा। कृपया आप इन्हें पुनः उसी अवस्था में कीजिए, हम आपके आभारी रहेंगी। इतना सुनकर अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया ने तीनों बालकों को वापस उनके वास्तविक रूप में ला दिया। अत्रि ऋषि व माता अनुसुईया से तीनों भगवानों ने वर मांगने को कहा। तब अनुसुईया ने कहा कि चूंकि हम निसंतान हैं, इसलिए आप तीनों हमारे घर बालक बनकर पुत्र रूप में आएं। तीनों भगवानों ने तथास्तु कहा तथा अपनी अपनी पत्नियों के साथ अपने अपने लोक को प्रस्थान कर गए। कालांतर में दत्तात्रेय रूप में भगवान विष्णु का, चंद्रमा के रूप में ब्रह्मा जी का तथा दुर्वासा के रूप में भगवान शिव का जन्म माता अनुसुईया के गर्भ से हुआ।